दिल्ली की शांत कॉलोनियों में इन दिनों एक डोरबेल दहशत बन चुकी है। कैमरे में कैद ये चेहरा किसी आम शख्स का नहीं बल्कि उस शातिर लुटेरे का है जो दिन दहाड़े घरों की घंटियां बजाकर लोगों को निशाना बना रहा है। हाथ में बैग, चेहरे पर मासूमियत, लेकिन अंदर छिपा है खौफनाक इरादा। पीतमपुरा और केशवपुरम में हुई वारदातों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सीसीटीवी में साफ चेहरा कैद होने के बावजूद आरोपी पिछले 20 दिनों से पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब हर डोर बैल के साथ लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है। अब देखिए हमारे संवाददाता नीरज शर्मा की खास रिपोर्ट। सर क्या कुछ वारदात हुई है और पुलिस की कार्रवाई क्या रही है? सर मेरे घर पे 21/4/2026 को एक वारदात होती है। एक आदमी जो अजय बग्गा नाम का था, वो मेरा थोड़ा जानकार था, वो मेरे घर पे आता है, घंटी बजाता है। मेरा बेटा जो कि अपने ऑफिस का वर्क फ्रॉम कर रहा था, तो उसने दरवाजे पे जाकर देखा कि अजय बग्गा नाम का बंदा आया हुआ है। उसने पूछा हाँ जी बोलो। वो कहता है जी पापा का है। उसने कहा जी पापा तो ऑफिस में है और आप वहाँ जाके मिल लो। उससे कहा बेटा मेरे को पानी पिला दे। पानी पिलाने के बहाने उसने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवाया और धक्का देकर अंदर घुस गया। और उसके बाद जाकर सोफे पे बैठा और सोफे पे उससे पानी मंगवाया बेटे से। बेटा जैसे ही ट्रे में पानी लेके आया, उसके अपने लाए हुए थैले से उसने एक हथियार, धारदार हथियार निकाला और मेरे बेटे पे छाती पे वार करने की कोशिश कर दी। मेरे बेटे ने अपना हाथ ऊपर किया, जिससे कि दोनों नसें उसकी ख़राब हो गई और वो खून से लथपथ हो गया। उसके बाद जी उसने जो है तीनों कमरे में उसको घुमाया, दीवारों पे मेरे खून के निशान आए और उसके बाद उसको बाथरूम में बंद कर दिया। और उसके बाद उसने चोरी और लूटपाट को अंजाम दिया। मेरे कमरे में गया मेरे बेटे को लेकर और वहाँ पे उसने सारा मेरा सामान दोनों पलंग खोल दिया, अलमारी खोल दी, वहाँ से ज्वेलरी निकाल ली, कैश 4 लाख रुपये कैश थे वो ले लिए। ज्वेलरी कोई 24-25 लाख की थी। और उसके बाद जी मैं सीधा बच्चे को अपने सरोज हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पे बताया गया तो इसका ऑपरेशन होगा। कल अगले दिन ऑपरेशन किया उसका। और उसके साथ एमएलसी में भी थोड़ी परेशानी आई हमारे को। उसके यहाँ पे कंधे पे कट था जो कि एमएलसी में दिखाया नहीं गया है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने थाने से एफआईआर ली। तो एफआईआर के अंदर उन्होंने क्या किया जी, जानलेवा हमला दिखाया था और रोबरी केस बनाया नहीं। रोबरी केस एफआईआर में आया ही नहीं। उसके बाद मैंने थाने के लिए 100 नंबर कॉल पे कंप्लेंट करी। फिर 12:30 बजे रात को थाने वाले मेरे हॉस्पिटल में आए, मेरे से दोबारा बयान लिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम कल सुबह ये ऐड जो है ना आपकी ऐड कर देंगे, ये वाली कंप्लेंट आपकी, बयान लिए गए मेरे। तो जी अगले दिन जब मैं गया तो मैंने देखा उस कंप्लेंट के अंदर जानलेवा हमला नहीं लिखा गया और रोबरी का केस बना दिया गया। दोनों बार गलत कंप्लेंट? हाँ जी। ठीक है सर। तो उसके बाद पुलिस 21 तारीख से मेरा बच्चे का मतलब ऑपरेशन भी हो गया और 21 तारीख से वो बंदा जो अजय बग्गा नाम का अपराधी है वह खुला घूम रहा है और उसको पकड़ में मोरिया एंगुले की असफलता के कारण वो पकड़ में नहीं आया। एक और कुछ वारदातों को भी अंजाम दिया गया? एक और लालनसोर में 8 तारीख को केशवपुरम में वारदात होती है। जो वही बंदा अजय बग्गा वारदात करता, खुला हाथ में चक्कू लेके घूम रहा है, 6 घरों में गया है। उसको ये कहा गया है कि मैं आरओ सर्विस से आया हूँ और वो वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला के घर पे पहुँच गया 2nd फ्लोर पे और वहाँ पे भी कोई नहीं था। बुजुर्ग महिला ने थोड़ी अपनी हिम्मत दिखाई और उसके पेट पे लातें मारी, जिससे कि वो गिर गया और वहाँ से वो अपना चाकू लेके निकल गया। और जो भी ये हथियार था इसका लंबा नारियल काटने वाला, वो उससे पार्क में ही फेंक दिया और वहाँ से निकल गया। उसके बाद डीसीपी महोदया ने ये मेरा केस जो है पहले ही से ही दे रखा था स्पेशल सेल को। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी। कल भी वो मेरे साथ बड़ा घूमे हैं, ओयो होटल चेक किए हैं, ठेके कई चेक किए हैं, वो बड़ा घूम रहे हैं। लेकिन हमारी मोरिया एंक्लेव वाली जो है तो वो बिल्कुल असफल पुलिस है और जो उसने कोई कार्य नहीं किया आज तक। वो बिल्कुल खुला घूम रहा है और मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि अगर वो मेरे घर पे दूसरी वारदात कर देता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा।